थोड़ा बहुत केयर कर लिया, थोड़ा बहुत ही बोल सकता हूँ मैं। वहाँ जाके ये टांग के बैठी हुई है, कैसा लग रहा है ये? तूने पहचान लिया था मुझे यार, हम क्यों जी रहे हैं इस लाइफ में, हम क्यों हैं? There was this another creator जो हमारे साथ उस टाइम पे होती थी, ये उस पे लाइन मारता था। अभी हम घर पहुंचे भी नहीं है, ठीक है, एंड इसका फोन आ गया कि मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। मेरी मॉम कहती है अब हम रोहतक आएंगे तो हम रोका ही करेंगे। That's it. I think love for me is friendship. आपके लिए क्या है? I don't think मैं बहुत सारी चीजें सही है सब। Hi guys, my name is Devansh Kamboj. तू अपना introduction नहीं देगी? You know, since the beginning I was very friendly person, outgoing and नए दोस्त बनाना, adventure चीजें करना, trips and new experiences, everything. I really loved it all. I was not a very bright kid, I must tell you. And my college life has been had been really good. And मैं हर एक चीज में पार्ट लेता रहा हूँ. I just wanted to be on the stage. मैं इससे बहुत ही ज्यादा ऑपोजिट हूँ. वैसे भी हम बहुत ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, हर एक एस्पेक्ट में. मैं बिल्कुल ऑपोजिट थी इससे. So I'm from Rohtak, which is a very small town in Haryana. So my parents were very strict with me, ठीक है. Plus मेरा नेचर भी ऐसा है कि मैं हमेशा से बहुत shy और बहुत इंट्रोवर्ट थी. मैं बेसिकली जॉब कर रही थी आफ्टर माई कॉलेज एंडेड एंड आई वॉज डूइंग अ 9 to 5 दिल्ली में ही एक फर्म में. एंड वहाँ पर मुझे रियलाइज हो गया था कि यार ये तो मेरे बस की बात नहीं है. मैं रोज ऑफिस में सोचती थी कि यार मैं ये नहीं करना चाहती, मैं ये क्या कर रही हूँ. And then I started content creation. It's like a feather. And तभी 2019 में I actually reached out to him and a lot of other creators, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे ना एक basically collaboration करनी है, organic collaboration, कि यार हमें ना हम एक shoot plan करते हैं ऐसे ऐसे, we will rent out clothes and हम चांदनी चौक में shoot करेंगे. तो वहाँ पे हम मिले. And that's how it started. And हमने फिर थोड़ा बहुत content साथ में create करना शुरू कर दिया, fashion content. So हम तब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिलने लग गए थे. And that's how basically the friendship started. We became very good friends. Yes. तो ये भी उस टाइम पे एक अपने ब्रेकअप के थ्रू जा रही थी. मेरा भी ब्रेकअप हुआ था रिसेंटली. तो वो एक कॉमन टॉपिक था हमारे पास बात करने के लिए. हमारी फ्रेंडशिप है 1.5-2 साल रही. एंड धीरे धीरे मेरी जो फीलिंग्स हैं वो इसके तरफ डेवलप होती चली गई. मैं कहा ये तो मतलब जैसे जैसे मैं इसको जानने लग गया. अच्छा, अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, एक थोड़ा सा ट्विस्ट है. जैसे कि आपको इसका नेचर अभी तक पता चल गया है ना, कि ये तो अपना एकदम फ्लैम्बॉयंट लड़का था. मैं कहने वाली थी. एंड जब हम शूट करते थे ना, देयर वाज दिस अनदर क्रिएटर जो हमारे साथ उस टाइम पे होती थी. ये उस पे लाइन मारता था, ठीक है, बिकॉज मैं तो इसको नहीं भाव देती थी. इसको मैंने पहले इस पे लाइन मारनी ट्राई करी, बट इसने कहा यार मेरे को, मैं ना फ्लिंग वाली लड़की हूँ. मेरे तो घर वाले एनीवे शादी के लिए देख रहे लड़का, तो मैं लड़का मतलब शादी ही करूंगी मैं जिससे भी करूंगी. इट वॉज अ वेरी क्यूट वे. जैसे इसने पूछा था, वो स्लेट आती है जिसमें ना ऐसे स्वाइप अप करो तो वो गायब हो जाता है जो इसने लिखा होता है. सो ही रोट आई लाइक यू ऑन दैट स्लेट एंड इसने मेरे आगे रख दी. एंड ही वाज लाइक कि अगर यू फील लाइक कि हमारा आगे कुछ हो सकता है तो इसको तू ऐसे ही रहने दे, वरना इसको तू हटा दे एंड वी विल बी फ्रेंड्स. हाँ, वरना इरेज कर दे एंड वी विल बी फ्रेंड्स. तो इसने वो हटाया नहीं, तो आई वाज लाइक ठीक है, मतलब चांस तो है यहाँ पे. एंड अभी हाँ नहीं हुई थी. सो ऐसे ही हमारी एक ट्रिप आई. हम गए थे एक रिजॉर्ट में, ठीक है, बान लेकी करके है वो, नैनीताल के ऊपर. हाँ, वहाँ पे हम गए. तो वहाँ पे 1 महीना हो गया था इस बात को. तो देन आई थॉट कि यार अब मुझे इससे आंसर निकलवाना है कि 1 महीना इतना देर हो गई, आंसर ही नहीं दे रही है, ठीक है. सो वहाँ पे मैंने पूरा अपना प्रिपरेशंस करके गया मैं, स्पीकर और कैसे मैं इसको पूरा वहाँ पे प्रपोज करूँगा वो सब. इसके लिए मैंने एक पेंटिंग भी बनाई बढ़िया हैंड पेंट करके, वो भी लेके गया मैं. और फिर मैं इसको लेके गया, जब हम वहाँ पहुँचे एक क्लिफ पे ऊपर जाके अंधेरे में, एंड हमने वहाँ पे डांस भी करा था. एड शीरन के परफेक्ट गाने पे हमने वहाँ क्लिफ पे रात को डांस करा. एंड वाज अ रियली गुड मोमेंट. एंड फिर जब हम वहाँ से आए तब इसने बोला ठीक है, मतलब मेरे को लगता है वी कैन डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड एंड इट्स अ यस. अगर तू पता है उस दिन भी नहीं पूछता तो मैं और थोड़ा टाइम लेती. ओके. मतलब और भाव खाती है. भाव खाना नहीं था. हाँ, मतलब ठीक है, आई गेट दैट. कितना टाइम लेती तू वैसे? जब तक तू नहीं पूछता बेसिकली. मैं उस टाइम पे जॉब करती थी, तो सुबह सुबह मंडे मॉर्निंग थी वो, मुझे याद है. एंड मैं ऑफिस अभी पहुंची थी, तो उस दिन सुबह सुबह पापा का फोन आता है मेरे पास मंडे को. सो आई वाज लाइक कि क्या हो गया.
तो ही सेड कि एक लड़के से मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है तेरी, ठीक है, उसकी फैमिली को मैंने बोल दिया है और वो आ रहे हैं और तुझे मिलना है। एट दैट टाइम मैंने पापा का फोन रखा एंड मैंने इसको कॉल किया, मैंने इसको सारी बात बताई, मैंने कहा ऐसे ऐसे हो गया। एंड अभी आई थिंक हमें कुछ 1 महीना ही हुआ है मुझे तुझे हाँ बोले हुए कि हाँ लेट्स, हाँ 2 महीने मैक्सिमम। हाँ 2 महीने हुए हैं अभी हमें डेट करते हुए। एंड आई कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे हो गया है और तुझे अपने घर पे बताना पड़ेगा बिकॉज आई नीड टू टेल माई पेरेंट्स। इसने बोला ठीक है, मैं अभी घर जाके अपने मम्मी पापा से बात करता हूँ, तब तक तू भी अपनी मम्मी को बता दे। सो आई वाज लाइक ठीक है। अभी हम घर पहुंचे भी नहीं है, ठीक है, एंड इसका फोन आ गया कि मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। आई वाज लाइक मैं घर पहुंचा, मेरी मॉम किचन में थी, मैंने कहा मम्मा ये लड़की है, इसको मैं ऐसे थोड़े टाइम से डेट कर रहा हूँ, 2 साल से जानता हूँ और इसके पापा कह रहे हैं शादी करने की। तो कहती ठीक है पापा से जाके पूछ ले। मैं पापा के पास गया, कहा ये लड़की है, इसके पापा कह रहे मिलना है। पापा ने देखा थर्सडे है, संडे बुला ले, दैट्स इट। ये हुआ हमारा, नो क्वेश्चन नथिंग। मुझे पूरी कहानी सुनाई एंड मैंने अपने पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे एक लड़का है। एंड मेरे पापा मुझे बोलते हैं कि तू बहुत भोली है, तुझे कुछ समझ नहीं है, दिल्ली के लड़के बहुत चालाक होते हैं बेटा, वो नहीं बताएगा अपने घर पे, तू देख लियो। एंड आई वाज लाइक इसने तो बता दिया अपने घर पे। तो मैंने सीधा अपने पापा को फोन भी नहीं किया एंड आई जस्ट सेंट हिम द नंबर ऑफ हिज फादर कि ये लो इनसे बात कर लो। हो गई बात। एंड बस अभी 2 महीने हुए हमें डेट करते हुए और संडे को आवर पेरेंट्स मेट। संडे को मेरे मिले और घर आए, ठीक है अब आप हमारे घर आ जाओ। एंड माय मॉम सेड कि अब घर आके क्या करना है, अब हम रोका ही कर लेते हैं। हमने कहा भाई ये क्या हो रहा है, इनकी बातें ही आगे जाती जा रही है। एंड मेरी मॉम कहती है अब हम रोहतक आएंगे तो हम रोका ही करेंगे। एंड द नेक्स्ट वीकेंड हम रोहतक गए, मेरी मॉम ने ज्वेलरी डाली, हो गया रोका। इसका माइंड यूं फ्लिप हो जाता है कभी कभी जब ये अपना मी टाइम करने जाती है ना, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये छोटा सा बैग लेके आ गई। शी विल कम विद अ लॉट ऑफ बैग और बस ये मैसेज करती है कि ऐसा अजीब वाला इमोजी भेज देगी और मुझे समझ आ जाता है कि लो जी ये खर्चा कराएंगे और छोटा मोटा नहीं काफी बड़ा खर्चा करके आई। लो ये सारा लव ही था जो बता रहा है। I don't think there is a clear definition of love. For me, it would be like it would be caring. थोड़ा बहुत केयर कर लिया, थोड़ा बहुत ही बोल सकता हूँ मैं। There is no definition for love, I would say. किसी के लिए वो केयर है, किसी के लिए वो अफेक्शन है, किसी के लिए वो पजेसिवनेस है, किसी के लिए वो टॉक्सिक भी है। हाँ, आपके लिए क्या है? मेरे लिए I don't think मेरे लिए बहुत सारी चीजें नहीं, मैगी तो मेरी है ना। I think love for me is friendship. जब थोड़े हम छोटे थे और शादी नहीं हुई थी तब मैं सोचती थी कि हर कोई ऐसा क्यों बोलता है कि you know it's not the love, it's the friendship that you know sustains the relationship and sustains everything in life. And now that we are here, अब हमारी शादी हो गई है, 4 साल हो गए हमारी शादी को, तो अब मुझे समझ में आता है कि it's actually the friendship.